आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और खनन घोटाले के आरोपों में घिरी आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला इन दिनों काफी चर्चा में है। हालांकि इस बार वो अपनी किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नहीं बल्कि सीबीआई की छापेमारी से चर्चा का विषय बन चुकी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली आईएएस बी चंद्रकला अब खुद भ्रष्टाचार में घिरती नजर आ रही हैं। दरअसल अवैध रेत खनन मामले में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने अपने निशाने पर दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जगहों को भी लिया, लेकिन टीम के द्वारा की गई ये छापेमारी चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि इसकी जद में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला का लखनऊ स्थित घर भी आ चुका है। और सीबीआई ने सरोजनी नायडू मार्ग के सफायर अपार्टमेंट में 2008 बैच की आईएएस बी चंद्रकला के आवास पर अचानक पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी है, जिसके बाद अधिकारियों में भी हड़कंप सा मच गया है। आपको याद दिला दें कि आईएएस बी चंद्रकला सपा सरकार में हमीरपुर, बुलंदशहर, मेरठ समेत 5 प्रमुख जिलों में डीएम रह चुकी हैं। बी चंद्रकला जब हमीरपुर में जिलाधिकारी थी तब उन पर अवैध खनन के साथ साथ अपने चहेतों को पट्टे देने का आरोप भी लग चुका था। इतना ही नहीं, इस मामले में 2 साल पहले हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश भी जारी किया था और इसी के तहत करीब 8 सीबीआई अधिकारियों ने कार्रवाई की और बी चंद्रकला के सफायर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में छापेमारी की। एक खास बात यह भी है कि यूपी में अखिलेश सरकार के बाद योगी सरकार आते ही बी चंद्रकला ने अपने तबादले की कवायद शुरू कर दी। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता मंगला तिवारी राजधानी लखनऊ की जनता के बीच गए, तो आइए आपको सुनाते हैं कि सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला को लेकर क्या सोचती है हमारी जनता। आईएएस बी चंद्रकला घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, ऐसे सपा बसपा गठबंधन पर कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो ब्यूरोक्रेट अलग है, पॉलिटिकल फील्ड अपना अलग होता है, तो हमें लगता है कि इस पे उस गठबंधन पे असर नहीं होना चाहिए। और इनका अगर ये गलत किए हैं तो इनकी उसकी जांच तो होनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव आपके विचार से धांधली कर सकते हैं? अब ये चीज़ें जांच में जब तक सामने नहीं आए कुछ कहा नहीं जा सकता। सीबीआई जांच कर रही है, उसके बाद पता चलेगा अखिलेश यादव का क्या रोल है इसमें। पढ़ सकता है क्योंकि संबंधी साथ के ही हैं, और पढ़ सकता है। इसके लिए तो काफ़ी समाज में पता चल जाएगा कि क्या किया है उन्होंने। अखिलेश यादव धांधली कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो कर सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है यूपी में और उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है कि करेंगे। सपा बसपा गठबंधन पर असर पड़ेगा? नहीं, इसका तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, असर तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अखिलेश ने पहले भी काम किया है और उनको लोग जानते हैं कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते। छवि पे तो असर पड़ेगा ही। अगर उन्होंने किया है कुछ तभी उनका नाम बाहर आया। अगर नहीं किए होते, जैसे इतने आईएएस हैं, वो भी आराम से रहती। कुछ तो उन्होंने ज़रूर किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने लखनऊ के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, छवि पे तो असर पड़ना चाहिए, पर ऐसा कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ गलत काम की होंगी। बी चंद्रकला आईएएस के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है, मालूम है? हाँ, मालूम है। क्या लगता है कि उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी? हाँ, अगर सीबीआई जांच होगी तो बिल्कुल बढ़ेंगी। इससे सपा बसपा के गठबंधन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है अखिलेश यादव धांधली कर सकते हैं? नहीं। अखिलेश यादव ने इतना कुछ करवाया, रिवर फ्रंट बनवाया, जनेश्वर पार्क बनवाया, बच्चों के लिए इतना कुछ किया। मोदी ने क्या किया है? कुछ नहीं। और क्या बढ़ेंगे अगर उन्होंने गलती की होगी तो। क्या अखिलेश यादव धांधली कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों लगता है आपको? उन्होंने इतना सब कुछ किया है, बच्चों के लिए, सबके लिए किया। जनेश्वर बनवाया है, रिवर फ्रंट बनवाया है, और बच्चों के लिए सब कर रहे हैं। मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव इस धांधली में हो सकते हैं? क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हो भी सकते हैं। नहीं, इसमें उनका क्या हाथ हो सकता है? ये क्या कहते हैं, इतने मतलब गिरे हुए काम वो हमको नहीं लगता वो कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इतना उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम कर दिया है, इतना विकास कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने मतलब गिरे हुए जो काम है वो करेंगे। आईएएस बी चंद्रकला घर पर छापेमारी हुई है, तो क्या इससे सपा बसपा गठबंधन पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है। वो जो भी धांधलेबाजी हुई उसकी जांच होनी चाहिए। अगर अपराधी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनके गठबंधन पर ऐसा कोई असर पड़ेगा। क्या अखिलेश यादव धांधली कर सकते हैं? अब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो जांच का विषय है। ये जांच करने भी पता चलेगा, लेकिन इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ मामला है तो जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है तो आगे की जांच पे ही निर्भर करेगा। अब इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी है, अगर मामला स्टेज में है, सीबीआई इंक्वायरी की, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी ज़रूर, लेकिन अब उसके तह तक जाए बिना ऐसा कुछ उस पर डिसीजन कहना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा।
जी, ये गठबंधन पे तो कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इशू पॉलिटिकल है, तो वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो जो अगर गठबंधन किए हैं तो अपना विस्तार के लिए किए हैं, तो उन्हें मुझे नहीं लगता है वो उनकी अपना भाई पॉलिटिकल वो है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव धांधली कर सकते हैं? जी, ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, इंसान है तो कर सकते हैं। और उनका और अगर जांच हो रही तो होनी चाहिए, जांच से ही भाई क्लियर होगा कि किए हैं कि नहीं किए हैं। यूपी काडर की बहुचर्चित आईएएस बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई ने अवैध खनन मामले को लेकर रेड मारी, जिसको लेकर हमने आम जनता से उनकी राय जाननी चाहिए कि क्या इससे सपा बसपा के गठबंधन पर असर पड़ेगा, क्या इस पर अखिलेश यादव का कोई रोल हो सकता है इसमें, जिसको लेकर जनता का कहना है कि अखिलेश यादव बहुआयामी विकास के धनी, प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया है, वो इस धांधली में शामिल नहीं हो सकते हैं। और रही बात आईएएस बी चंद्रकला को लेकर, तो उनका कहना है कि वो एक अधिकारी हैं और फेमस अधिकारी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ न कुछ गलत ऐसा जरूर किया होगा जिसको लेकर सीबीआई के संदेह के घेरे में आई हैं, और यदि वो गलत साबित होती हैं, गलत पाई जाती हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।